नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। कर्म षड पदार्थों में से एक पदार्थ है। आचार्य चरक ने कर्म को 5वें स्थान पर रखा है, जबकि वैशेषिक दर्शन ने कर्म को 3रे स्थान पर रखा है। जो षड पदार्थों का सीक्वेंस है, उसके अंदर अगर सीक्वेंस हम देखेंगे तो ये वाला कर्म आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति। कर्म की व्युत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, क्री प्लस मनीन। क्री धातु मनीन प्रत्यय से हुई है। क्री धातु का अर्थ होता है कार्य या कर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्म के लक्षण। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के लक्षण है एक द्रव्यम ए गुणम संयोग विभागयोर अनपेक्षित कारणम इति कर्म लक्षणम। अर्थात 3 लक्षण बताए हैं कर्म के, एक द्रव्यम, अगुणम और संयोग विभाग में अनपेक्षित कारण। सबसे पहले हम एक द्रव्यम लक्षण पढ़ेंगे कर्म का। एक द्रव्यम का अर्थ होता है इस संसार में पाए जाने वाले हर एक द्रव्य में कर्म पाया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक पिक्चर दे रखी है स्लाइड में। यहाँ पर एक लेडी कार चला रही है और जब जैसे ही कार के आगे दीवार आ जाएगी तो कार दीवार से टकरा के रुक जाएगी, यानी कि कार के अंदर कर्म या कार्य रुक गया है, जबकि जो लेडीज़ है वो अभी भी उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट होके वो बाद में रुकेगी। इसका मतलब है कि हर एक द्रव्य में कर्म होता है। नेक्स्ट लक्षण पढ़ेंगे अगुणम। अगुणम का अर्थ होता है कर्म में गुण नहीं पाया जाता, गुण तो द्रव्य में पाया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हम एक लाल गेंद को खुले आसमान के अंदर उछालेंगे तो जो लाल कलर है वो उसका गुण है गेंद का, और गेंद के अंदर कर्म हो रहा है, ना कि उसका कर्म जो है, गुण जो है लाल कलर, वो कभी भी अलग नहीं होगा, दोनों साथ साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कर्म के अंदर गुण नहीं होता, जो गुण है द्रव्य के अंदर होता है। इसी तरह से हम इसको एक क्लिनिकल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जो द्रव्य में आश्रित होता है, कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। जैसे द्रव्य हम एक औषध को बोल सकते हैं, मेडिसिन को द्रव्य बोल सकते हैं। तो किसी द्रव्य के औषधि के अंदर गुण होते हैं, स्निग्ध वगैरह, स्निग्ध गुरु और कटु तिक्त कषाय, ये गुण है उसके। तो किसी भी द्रव्य में गुण होता है, उसके कर्म के अंदर गुण नहीं होता। नेक्स्ट तीसरा इसका लक्षण है संयोग विभाग अनपेक्ष कारणम। यानी कि किसी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कर्म जो है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कर्म अपना कार्य करने में खुद स्वतंत्र होता है, यानी संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण होता है, यानी स्वतंत्र होता है। यानी कि जब एक वस्तु को दूसरी एक जगह से उठाएंगे तो वो वहाँ से विभाग होगा, और दूसरी जगह पर रखेंगे तो वहाँ पर उसका संयोग होगा। तो ये भी कर्म है, इसके लक्षण है। नेक्स्ट है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कर्म के लक्षण भी सिमिलर है, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग जो बताए हुए उसी के समान है। श्लोक अलग है लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल सिमिलर है। संयोगे विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, यानी संयोग और विभाग में कारण होता है कर्म, और द्रव्य पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग कर्म को चलनात्मक बताया है। चलनात्मक का अर्थ होता है गति ही कर्म है, यानी कोई भी मूवमेंट जो है कर्म कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्म के प्रकार। कर्म के 5 प्रकार होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर की तरफ किसी वस्तु का फेंकना, या ऊपर की तरफ जैसे गेंद को फेंकना उत्क्षेपण कहलाता है। अपक्षेपण का अर्थ होता है नीचे की तरफ गेंद का आना, यानी नीचे की तरफ किसी वस्तु का संयोग होना अपक्षेपण कहलाता है। आकुंचन का अर्थ होता है जैसे कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हृदय का संकुचन होना। प्रसारण का अर्थ होता है किसी भी अंगों का प्रसारित करना, और गमन का अर्थ होता है सारी चीज़ों का गमन करना, जैसे उठना बैठना, सारी क्रियाएं, दिनचर्या, ऋतुचर्याएं, सारी क्रियाएं जो है वो गमन कहलाएगी।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक कर्म की उपयोगिता। कर्म हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है या नहीं, तो देखते हैं हम। कर्म की उपयोगिता है पूरी सृष्टि उत्पत्ति या जगत निर्माण में कर्म की उपयोगिता है, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति ही षड पदार्थों से बताई है। तो सृष्टि उत्पत्ति षड पदार्थों से बताई है, तो षड पदार्थों के अंदर ही कर्म आता है, इसलिए जगत निर्माण में उपयोगिता है। नेक्स्ट उपयोगिता इसकी धातु साम्य करने में है। जैसे कफ वृद्धि हो गई है या कफ का क्षय हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट भी एक तरह इसका कर्म है। नेक्स्ट रोगों में कारण, जैसे मिथ्यार व्यवहार करते हैं हम, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, वो भी एक तरह का कर्म है। तो रोगों में कारणता में भी कर्म की उपयोगिता है। चिकित्सा में भी कारण है, जैसे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, तो चिकित्सा रूपी भी कर्म है। तो हर जगह कर्म की उपयोगिता है। इस तरह से कर्म के अनेक भेद बताए। यहाँ पर ये तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग 5 है, और भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद बताए हैं। कुछ लौकिक कर्म के भेद है, लौकिक कर्म के 3 भेद है। पंचकर्म थेरेपी भी एक तरह से कर्म है, और शस्त्र कर्म 3 प्रकार, शमन और शोधन कर्म ये भी कर्म है। औषध प्रणिधान के 3 प्रकार होते हैं, जैसे एक्सटर्नल औषधियों का यूज़ करना, इंटरनल औषधियों का यूज करना और सर्जरी करना, ये सारे ही कर्म है। दिनचर्या का पालन करना, ऋतुचर्या का पालन करना, ये सभी हमारे लौकिक व्यवहार में काम आने वाले सारे कर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति देखी हमने, कर्म शब्द के लक्षण देखे, कर्म के भेद देखे, कर्म के 5 भेद बताए हैं, और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग लक्षण देखे, कर्म की उपयोगिता देखी। इस तरह से ये सारी डिटेल है कर्म की। कर्म एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।